सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था स्थिर विद्युत, जिसमें आवेश स्थिर होता है और वही आवेश जब गतिमान हो जाता है तो उस शाखा को नाम दे दिया विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक समय के साथ वो गति करता है तो फिजिक्स की उस शाखा को नाम दिया है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब वोल्टेज और करंट में दोनों में क्या डिफरेंस पहले वो देखेंगे। वोल्टेज क्या होता है और करंट क्या होता है। तो हमने ये पढ़ा है कि जैसे मान लो कि किसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते लगातार घूमते रहते हैं, वो प्रवाहित होते रहते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो चक्कर लगा। मान लो हमारे पास एक चालक तार है, ये कॉइल है, कुंडली है। इस कुंडली में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने माना कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कक्षा में चारों तरफ घूमते रहते हैं। अभी हमने कहा कि आवेश प्रवाहित होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं या प्रवाहित होते हैं तो धारा प्रवाहित होती है। धारा की जो परिभाषा होती है, विद्युत धारा की परिभाषा जो हमने दी है कि आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह मतलब आवेश जब एक स्थान से दूसरे स्थान गति करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, विद्युत धारा कहलाती है या विद्युत धारा बनती है। तो हमारे पास एक कंडक्टर है, चालक है। इस चालक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते रहते हैं, गति करते रहते हैं, परंतु इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। अभी धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है जिसके कारण से धारा प्रवाहित होती है। किसी भी चालक में जो धारा प्रवाहित होती है वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जो होते हैं क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण से इसमें धारा प्रवाहित होगी। अब अभी इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है या दिशा होती है उसमें क्या होता है कि आधे की दिशा इस डायरेक्शन में होती है और आधे की दिशा इस डायरेक्शन में होती है। तो रेंडम होते हैं। रेंडम का मतलब आधे उधर जा रहे हैं, आधे इधर जा रहे हैं, आधे इधर जा रहे हैं, आधे इधर, यानी टोटल रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि दिशा विपरीत होने के कारण से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब धारा कब प्रवाहित होगी? यदि हम मान लो कि ये हमारे पास कोई चालक है, इस चालक के सिरों के बीच में अपन एक बैटरी लगा दी। बैटरी क्या करती है, वोल्टेज देती है। उस इलेक्ट्रॉन जैसे हमें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव, बैटरी में दो सिरे होते हैं, एक धन सिरा होता है, एक ऋण सिरा होता है। जब इस बैटरी को हम लगाएंगे यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे, जो इस कुंडली के अंदर या चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होंगे, इस धन सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। मतलब ये पॉजिटिव क्या करेंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेंगे, धन सिरे की ओर आकर्षित होते हैं, और इधर जो ऋण होंगे ये धन सिरे से इधर पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जब हम बैटरी जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की जो गति की दिशा होती है वो एक ही दिशा में होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो जाते हैं, रेंडम नहीं होते, अव्यवस्थित नहीं होते, सभी इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करने लगते हैं, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन की गति एक ही दिशा में होने के कारण से जो होती है क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो एक चीज अपने को नोट कर लेना है कि धारा हमेशा प्रवाहित नहीं होगी। धारा तब प्रवाहित होगी जब इलेक्ट्रॉनों की गति जो होती है एक ही दिशा में होती है। यदि उसमें बैटरी या सेल या कोई विद्युत का स्रोत नहीं जोड़ रखा है तब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका नेट रिजल्टेंट करंट जीरो होता है, क्योंकि आधे की स्पिन इधर सीधी दिशा में तो आधे की स्पिन उधर, आधा ऐसा चक्कर लगाते तो आधे उस दिशा में चक्कर लगाते, जिसके कारण से इसमें जो नेट स्पिन होती है या चक्रण जिसको कहते हैं वो जीरो होता है, जिसके कारण से इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। परंतु जब इसमें बैटरी जोड़ देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की जो गति की दिशा होती है वो एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। तो जब धारा इलेक्ट्रॉन जो एक ही दिशा में प्रवाहित होंगे तभी क्या उत्पन्न होती है, धारा उत्पन्न होती है। हमेशा उत्पन्न नहीं होगी धारा। तो धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब एक ही दिशा में प्रवाहित होंगे तब। अब वोल्टेज क्या होता है, अब जैसे मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, अब इसको धक्का मारने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इधर खींचने के लिए, उधर ले जाने के लिए
क्या लगाना पड़ेगा अपने को, वोल्टेज। तो वोल्टेज कुछ नहीं है, एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉनों को किसी भी चालक में धक्का मारता है, एक स्थान से दूसरे स्थान उसको प्रवाहित करता है। मतलब वोल्टेज के कारण से क्या होता है, करंट प्रवाहित होगा। यानी यदि वोल्टेज है धक्का मारने वाला, तो वही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, तो उसको नाम देते हैं वोल्टेज। और जो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है उसको नाम दे दिया है करंट। एक उदाहरण के लिए अपन ले, मान लो कि हमारे पास कोई नल है, नल में पानी आ रहा है, मान लो ये प्रेस नल से पानी आ रहा है, यहाँ एक अपन ने वाल्व लगा दिया मान लो, तो जैसे जैसे अपन वाल्व को खोलते जाएंगे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये इसमें प्रवाह बढ़ता जाएगा, तो पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो ये जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर यानी वाल्व को खोल रहे हैं, प्रेशर, जो प्रेशर जो होता है वो एक तरह से कह सकते हैं कि वोल्टेज है हमारे पास, और जो हमारे पास फ्लो आ रहा है पानी का, ये कह सकते हैं हमारे पास करंट बनता आ रहा है। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। जैसे जैसे अपन उसका वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे या प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर मतलब वोल्टेज, उसको जैसे हम खोलते जाएंगे क्या होगा, पानी ज्यादा ज्यादा प्रवाहित होगा। ऐसे कैसे, यदि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव भी क्या होता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा। इन्हें हम दोनों में रिलेट कर सकते हैं कि जो धारा जो होती है, पानी जो प्रवाह हो रहा है वो हमारे पास करंट है, और जो हम उससे कम ज्यादा कर रहे हैं वो हमारे पास वोल्टेज है, कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे कम ज्यादा कर रहे हैं वो हमारे पास वोल्टेज होता है। तो वास्तव में जो धारा जो होती है उसकी परिभाषा हम देंगे, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं तो उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। अब इसमें जो धारा होती है वो हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक होती है डिस्ट धारा और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। डीसी डायरेक्ट करंट और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट किसको कहेंगे, कि जिसका मान और दिशा समय के साथ नियत रहते, बदलते रहते, जिसका मान और दिशा हमेशा नियत होगी उस धारा को हम डिस्ट धारा कहते हैं, डीसी करंट। और ये मान हमेशा कहाँ से मिलेगी, या तो बैटरी है या सेल से प्राप्त होगी। तो सेल या बैटरी से जो धारा मिलती है इसका मान हमेशा एक जैसा चलता रहता है। जैसे घड़ी में हमने सेल लगा दी तो क्या होता है कि जो घड़ी होती है एक जैसी चलती रहती है, ऐसा नहीं कभी ज्यादा चल गई कभी कम हो गया। तो जिसका मान और दिशा हमेशा क्या होगी, नियत होगी, उस धारा को हम डिस्ट धारा कहते हैं। और इसको स्टेडी करंट या स्थायी धारा भी कहा गया, ध्यान रखना। और ये कहाँ से मिलेगी, सेल या बैटरी से प्राप्त होगी। और यदि मान लो किसी भी सेल या बैटरी में से Q आवेश यदि प्रवाहित हो रहे चालक में T समय में, तो धारा का सूत्र क्या हो जाएगा, I = Q/T। Q क्या है, आवेश, और T क्या है, समय। इसको पढ़ेंगे कैसे, आवेश प्रवाह की दर। जब भी किसी भौतिक राशि में समय का भाग लगता है तो उसको हम दर बोलते हैं, और आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। Q कांस्टेंट है, धारा यदि एक जैसे आवेश प्रवाहित होता है तो हम Q लेते हैं, और T टाइम है, तो Q/T को हम बोलेंगे I मतलब करंट, धारा। तो धारा की परिभाषा क्या आ जाएगी, आवेश प्रवाह की दर, क्या कहलाएगी, धारा। आवेश प्रवाह और ये दर है, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। समय का भाग लगे तो ध्यान रखना कि दर कहते हैं उसको। जब धारा क्या हो, नियत हो, तब नियत धारा होगी तब। अब मान लो कि प्रत्यावर्ती धारा किसको कहेंगे, कि जिसका मान समय के साथ बदले या ना बदले परंतु दिशा हमेशा बदलती रहती है, उसका मान कम ज्यादा होता रहता है। इस प्रकार से जो धारा होती है ये हमारे पास कह सकते हैं कि धारा इस प्रकार से ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ये हमारे पास कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी। यदि इस प्रकार से करंट है, यहाँ वोल्टेज मान लो और यहाँ करंट मान लो, तो यहाँ कांस्टेंट होता है, डीसी करंट ऐसा कांस्टेंट चलेगा, ये डीसी करंट है हमेशा एक जैसा, और ये कम ज्यादा होती रहेगी। तो घर में जो सप्लाई होती है ट्रांसफार्मर के माध्यम से जो अपने को प्राप्त होती है धारा, वो धारा हमारे पास में कौन सी होती है, घरों में या पावर हाउस से जो धारा मिलती है वो कौन सी होती है, हमारे पास एसी करंट होती है। ध्यान रखना, पावर हाउस, जो कि ट्रांसफार्मर से हमको घर तक बिजली पहुंचती है, वो हमारे घर में जो उपयोग होती है वो करंट हमारे पास एसी करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। और जो बैटरी और सेल से जो मिलती है वो हमेशा एक जैसी चलती है, डायरेक्ट करंट बोलते हैं उसको, डिस्ट धारा बोलते हैं। और इस करंट का मान चेंज होता रहता है, 1 सेकंड में 50 साइकिल हो जाते हैं, चेंज 50 बार चेंज हो जाते हैं।
तो उस करंट को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और ये पावर हाउस या ट्रांसफार्मर से ही प्राप्त होगी। फिर हमारे पास में यदि एसी करंट है तो इसका मान बदलता रहता है, तो d/dt से प्रदर्शित करें। d/dt क्या कहलाती है, परिवर्तन की दर। जब भी d/dt आ जाए तो इसको हम पढ़ेंगे परिवर्तन की दर। समय के साथ जो परिवर्तन होता है तो उसको पढ़ते हैं परिवर्तन की दर, d/dt। आवेश में परिवर्तन की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं विद्युत धारा कहते हैं। अब यदि मान चेंज हो रहा हो, I इक्वल टू लिखेंगे dq/dt। ये किसके लिए लिखेंगे हम, प्रत्यावर्ती धारा के लिए। जिस धारा के लिए I बराबर q/t। क्यों, क्योंकि आवेश चेंज नहीं होता, एक जैसा चलता नहीं है, इसलिए इसमें चेंज नहीं लिखना, ध्यान रखना। ये स्थायी धारा है, परमानेंट नियत धारा होती, चेंज नहीं होती, इसलिए d/dt नहीं लगा, dq/dt नहीं लगाएंगे। और ये मान चेंज होता है इसलिए d/dt हम लिखेंगे। और धारा का जो मात्रक होता है, SI मात्रक, वो एम्पियर होता है, और CGS मात्रक होता है CGS। ये धारा के दोनों मात्रक होते हैं, SI मात्रक एम्पियर और CGS मात्रक होता है बायोट। SI एम्पियर और CGS बायोट होता है। फिर इनमें दोनों में रिलेशन होता है कि एक बायोट का जो मान होता है वो 10 एम्पियर के बराबर होता है। एक बायोट CGS जो मात्रक होता है उसका एक बायोट का मान 10 एम्पियर के बराबर होता है। एक चीज इसमें अपने लिए ध्यान रखना है कि जो धारा की जो दिशा हम देंगे, धारा की दिशा हमेशा हम प्लस से इधर से देते हैं, और इलेक्ट्रॉन की दिशा विपरीत दिशा में होती है। किसी भी परिपथ में धारा हमेशा प्लस से अपने को दर्शाना है। हालांकि ये चिन्ह परिपाटी गलत है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इधर से प्रवाहित होते हैं, इधर से इधर आते हैं, तो धारा की दिशा ऐसी होना चाहिए। परंतु ये प्राचीन समय से पद्धति चल रही है, जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं है तो उसके पहले भी सर्किट थे, पहले भी इस प्रकार से परिपथ हम पढ़ते थे, तो उस समय इससे थोड़ा पॉजिटिव धनावेश के बारे में जानकारी थी। तो उस समय क्या माना गया कि मान लो कि जो है धारा प्लस से ही चल रही है, इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में हुई है, तो उसके बाद में ये सब चीजें क्लियर हुई है कि इलेक्ट्रॉन तो इधर आते हैं, धारा इधर से आती है, तो ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो धारा की दिशा हमेशा सभी परिपथों में हम प्लस से माइनस की ओर ही बताएंगे, और इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा क्या होगी, विपरीत दिशा में, माइनस से प्लस की ओर होगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। किसी भी चालक में धारा जो हमारे पास जैसे कंडक्टर है, चालक है, तार है, इसमें धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से प्रवाहित होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और मान लो कि कोई रासायनिक या विद्युत अपघट्य जैसे सेल है या बैटरी है, उसमें केमिकल का उपयोग किया जाता है, तो उसमें जो धारा होती है वो आयनों के कारण से प्रवाहित होती है, आयन्स, ध्यान रखना, आयन। ये किसमें होगी, बैटरी या सेल, ये अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बैटरी या सेल में धारा जो होती है वो आयन के कारण से प्रवाहित होती है। और जो चालक होते हैं हमारे पास, धातु जितनी भी या दूसरे जो भी चालक पदार्थ होते हैं, उसमें जो धारा होती है वो किसके कारण से प्रवाहित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से प्रवाहित होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो फ्री बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं जो गति करने के लिए, उसके कारण से ही धारा प्रवाहित होगी। और वो इलेक्ट्रॉन जब एक ही दिशा में चलेंगे तभी धारा प्रवाहित होगी, सामान्यतः धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि वो सब अव्यवस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नेट करंट 0 होता है। लेकिन जब उसमें बैटरी लगा देते हैं तो वो क्या करती है, उसको धक्का मारती है और एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने के कारण से इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभाव होता है वो एक ही दिशा में होता है, या आयनों का प्रभाव एक ही दिशा में होता है, जिसके कारण से किसी भी परिपथ में या किसी भी चालक में, किसी भी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित होगी। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो धारा जो होती है वो अदिश राशि मानी गई, अदिश। अब अपने को पता है कि अदिश और सदिश, अदिश किसको कहते हैं, जिसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, परंतु इसमें हम दिशा बताते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, इसमें हम दिशा बताते हैं कि भाई इधर से इधर धारा प्रवाहित हो रही, मान लो करंट है I, ये करंट की दिशा इधर से इधर आ रही, तो धारा की दिशा हम इसमें बताते हैं, परंतु फिर भी इसको अदिश राशि माना गया। क्यों, अदिश यदि दिया है तो अदिश लिखना है, और यदि एक शब्द आता है टेंसर, टेंसर राशि, तो वास्तव में टेंसर राशि है। टेंसर राशि किसको कहते हैं,
कि जिसमें दिशा तो होती है परंतु सदिशों के नियमों का पालन नहीं होता है, उस राशि को टेंसर राशि कहते हैं। दिशा है परंतु जो सदिशों के जो नियम होते हैं प्लस वाले, जैसे मान लो कि कोई सा भी दो चीजें है ना, हमारे पास में कोई दो वस्तु है, उनको यदि अपन प्लस करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगी। तो ऐसा करंट भी 2 एम्पियर और 2 एम्पियर 4 एम्पियर होगा। आप किसी भी डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दो तो दिशा तो होगी, लेकिन टोटल करंट हमेशा उन दोनों का योग के बराबर होता है, ध्यान रखना। मतलब वो जो होता है वो आदेश राशि की तरह व्यवहार करती है। तो ऐसी राशियों को हम टेंसर राशि भी कहते हैं। टेंसर राशि किसको कहते हैं? जिसमें दिशा तो बताते हैं परंतु उस सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती है, तो ऐसी भौतिक राशि को टेंसर राशि भी कहा जाता है। तो यदि ऑप्शन में सदिश सदिश में से आए तो अदिश लगाना, और यदि टेंसर राशि दिया हो तो फिर टेंसर राशि सही होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि धारा किसे कहते हैं, धारा कितने प्रकार की होती है, धारा का मात्रक क्या होता है और एम्पियर क्या होता है। एक एम्पियर किसको कहेंगे? I इक्वल टू होता है Q बाई टी। एक कूलम आवेश यदि 1 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं तो उस धारा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। कभी कभी एम्पियर की परिभाषा पूछी जाती है कि एम्पियर किसको कहेंगे। यदि 1 कूलम आवेश का मात्रक कूलम ध्यान रखें और समय का मात्रक सेकंड, तो यहाँ भी 1 लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया है 1 कूलम बटे 1 सेकंड। यानी 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक यदि प्रवाहित होते हैं तो उस धारा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर किसको कहेंगे? किसी भी चालक में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक यदि प्रवाहित होते हैं तो उस धारा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। तो इस प्रकार से एम्पियर की परिभाषा भी अपने को मालूम होना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।